नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 फरवरी 2021 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में दुनिया में वो कौन सा देश बना है जिसको मिलेगी फ्री कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्स के अंडर। कोवैक्स स्कीम, देखो पहली बात तो कोवैक्स स्कीम ये लॉन्च करी है WHO ने। इसके अंडर जो गरीब देश हैं उनकी आबादी का जो 20% है उसके लिए WHO प्रोवाइड करेगा फ्री कोविड-19 वैक्सीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा देश बना है पहला जिसने यूज करी है WHO की कोवैक्स स्कीम फैसिलिटी। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से, यूपीएससी, एसएससी बैंक, एनी एग्जामिनेशन। और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, घाना। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घाना एक अफ्रीकन देश है, अभी आपको दिखाऊंगा मैप में, मगर घाना यहाँ पर बना है पहला देश जिसको मिलेगी फ्री कोविड-19 वैक्सीन। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा तो ये कोवैक्स वैक्सीन क्या ये अलग टाइप की वैक्सीन है? तो इसका आंसर है नहीं। घूम फिर के जो वैक्सीन इनको मिलेगी ये तो है एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, और ये वैक्सीन बनी है भारत में। मगर ये वैक्सीन अब बस WHO के थ्रू फ्री में जाएगी घाना के पास। और घाना की कैपिटल क्या है? घाना की कैपिटल है आक्रा, और करेंसी लोग यूज करते हैं सेडी, घानीनियन सेडी, CEDI। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घाना पहला देश बना है यहाँ पर, तो इसकी करेंसी कैपिटल कहाँ पे ये आपको मिलेगा, किस कॉन्टिनेंट में, किसी से भी सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एशिया का मैप है और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आप देखोगे ये है अफ्रीका, और अफ्रीका में यहाँ पे आपको दिखेगा घाना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इसकी राजधानी है, और घाना के करीब आपको मिलेगा गल्फ ऑफ गिनी। ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है आइवरी कोस्ट, बुर्किना फासो और टोगो देश के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में किस सरकार ने नोटिफाई करी है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, दिल्ली। अब क्वेश्चन से ही पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, तो यहाँ पे होम डिलीवरी होगी ऑफ राशन। मगर दिल्ली ये करने वाली पहली यूनियन टेरिटरी नहीं है, पहली गवर्नमेंट नहीं है अपने आप में। इससे पहले आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश ने भी ये किया था। आपको याद होगा, इसमें मैंने क्वेश्चन भी बनाया था। जनवरी 21 की ये न्यूज़ है। आंध्र प्रदेश CM जगनमोहन रेड्डी लॉन्चेस MDUs फॉर डोर डिलीवरी ऑफ राशन सप्लाई। तो जो सेम मॉडल है इस पर अब दिल्ली गवर्नमेंट ने भी नोटिफाई करी है स्कीम। हालांकि इन्होंने इस स्कीम के लिए 2018 से बात करनी स्टार्ट कर दी थी, मगर फिर काफ़ी लीगल इश्यूज आ गए, कोर्ट में केस हुआ, बहुत ही लंबे टाइम के बाद फाइनली इनके पास अब ये पावर है कि ये अब लोगों के जो घर हैं सीधा वहीं पर राशन पहुंचा सकते हैं। तो इसके लिए जो ये डिलीवरी पर्सन होंगे इनके पास होगा GPS, ये यूज़ करेंगे बायोमेट्रिक सिस्टम। और अगर ये स्कीम सक्सेसफुल होती है तो आई एम श्योर इंडिया में बहुत सी और सरकारें अपनी रिस्पेक्टिव स्टेट्स में भी इसको कॉपी करेंगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में इनमें से किसको अपॉइंट किया गया है एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये फॉर एनी एग्जामिनेशन। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, विजय सांपला को। विजय सांपला जी अब हैं चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ये से पहले बाय द वे मिनिस्टर रह चुके हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फ्रॉम 2014 टू 2019, और ये फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं फ्रॉम होशियारपुर। और एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है इसका रिलेशन संविधान के किस आर्टिकल से है? तो देखो यहाँ पर सही आंसर होगा आर्टिकल 338, और जो आर्टिकल 338A है ये डील करता है विद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना। और यहाँ पे आप देख पाओगे द इकोनॉमिक टाइम्स और द हिंदू के आर्टिकल भी हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा कैटल पार्क ये हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है किस राज्य में? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। नाउ सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इनॉग्रेट किया गया है एशिया का सबसे बड़ा कैटल पार्क। कैटल पार्क को आप कह सकते हैं मवेशियों के लिए जो पार्क होता है, मवेशी पार्क। और देखो ये एशिया का सबसे बड़ा है, ये एक्चुअली क्लेम किया है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने, और इसको कंस्ट्रक्ट करने की जो कॉस्ट है ये है 1023 करोड़ रुपीज। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पर आर्टिकल है तमिलनाडु CM लॉन्चेस कैटल पार्क इन सालेम तमिलनाडु, सेज इट इज एशियाज लार्जेस्ट। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021 टूर्नामेंट आज के समय खेला जा रहा है और काफ़ी हद तक न्यूज़ में भी है। आपको यहाँ पर यह बताना है कि इस टूर्नामेंट में अभी के लिए डिफेंडिंग चैंपियन कौन है, मतलब कि इससे पहले जो विजय हजारे ट्रॉफी हुई थी वो किस टीम ने जीती थी।
ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी कर्नाटका। ये इसके बारे में देखो आपको बताना चाहिए। विजय हजारे के बारे में आप अगर देखो तो लगातार सवाल आ रहे हैं, ऑलमोस्ट रोज न्यूज़पेपर में आपको दिख जाएगा एक आर्टिकल, और इस टाइप की जो हेडलाइन होती है ये बहुत ही कॉमन है कि जो डिफेंडिंग चैंपियंस है कर्नाटका, ये खेल रही हैं, ये कोशिश कर रही है कि फिर से अपना टाइटल डिफेंड कर लें, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये इस बार हो रहा है 19 सीजन ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी। अच्छा, जो विजय हजारे ट्रॉफी है, क्या ये T20 कप है, टेस्ट मैच का है, ये है वनडे ट्रॉफी, ठीक है। इसको काफ़ी बार ये भी कहते हैं, इनफॉर्मली आप कह सकते हैं इसको रणजी वनडे ट्रॉफी। जैसे रणजी ट्रॉफी होता है टेस्ट क्रिकेट के लिए, तो रणजी वनडे ट्रॉफी इनफॉर्मली काफ़ी बार कहते हैं विजय हजारे ट्रॉफी को। और सबसे ज़्यादा बार विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? ये जीती है तमिलनाडु ने। वेरी इंपॉर्टेंट। सो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस सरकार ने शुरू कर दिया है प्रॉपर ट्रायल कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग सिस्टम का अपनी सारी सरकारी बसों में थ्रू चार्टर ऐप? ये बहुत अच्छा सवाल है, इसका एक बार आपको आंसर बताता हूँ, फिर समझाऊंगा कि ऐप है क्या। सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, दिल्ली गवर्नमेंट ने। अब समझाता हूँ ये चार्टर ऐप क्या है। आज के समय हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ हो कॉन्टैक्टलेस, ह्यूमन टू ह्यूमन, जो फिजिकल टच है जितना कम हो सके उतना बेहतर है, ताकि हम जाने बचा पाएं इस पेंडेमिक के दौरान। तो चार्टर ऐप में क्या होगा कि अगर एक आदमी कोई सरकारी बस पर चढ़ता है, अब पहले क्या होता था कि हम टिकट लेते थे कंडक्टर से, इस ऐप के जरिए आप कॉन्टैक्टलेस टिकट ले सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सरकारी बसों में अगर कॉन्टैक्टलेस टिकट चाहिए तो सरकार ने उसके लिए लॉन्च करी है चार्टर ऐप। अब ये ऐप काम कर रही है नहीं कर रही, इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये सब चेक करने के लिए पहले इन्होंने लॉन्च किए हैं ट्रायल। कुछ ट्रायल इन्होंने लॉन्च किए थे 2020 में 3-4 बस में। अब पहली बार इन्होंने अपनी सारी बसेस में लॉन्च कर दिया है चार्टर ऐप का ट्रायल। तो आज के समय दिल्ली में जो भी DTC बस है उसमें ये ऐप यूज़ करी जा रही है, और ये बहुत हद तक न्यूज़ में है। याद रखिएगा ये कोविड-19 पैंडेमिक से रिलेटेड है, सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है, ट्रायल ऑफ कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग सिस्टम बिगिंस इन ऑल DTC बसेस। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा एडिशन ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का ऑर्गेनाइज किया जाएगा फ्रॉम 1 to 3 मार्च। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, सेकंड एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये इसकी वेबसाइट है, ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंडर, और इसका एक थीम भी है। इस बार थीम यहाँ पे है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप देख पाओगे ये इसका थीम है। और यहाँ पर ये लोग फोकस करेंगे बहुत से टॉपिक्स पर, जैसे कि बायो फार्मा, बायो एनर्जी, बायो सर्विसेज, बायो इंडस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद रखिएगा। और ये इवेंट किसी स्टेट में नहीं हो रहा है, वर्चुअली हो रहा है बिकॉज ऑफ पेंडेमिक। इससे पहले जो फर्स्ट एडिशन था ग्लोबल बायो इंडिया 2019, ये हुआ था नई दिल्ली में। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस स्टेट ने शुरू किया है महासमृद्धि महिला सक्षमीकरण कैंपेन? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र ने। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंपेन है फॉर रूरल वुमेन, और इसमें मेन फोकस ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो भी स्कीम्स लॉन्च करी है रूरल वुमेन के लिए, उसके बारे में इनको प्रॉपर जानकारी मिले। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल भी है, द कैंपेन विल बिगिन इन महाराष्ट्र। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं द UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये इसने रिलीज करी है हाल ही में एक रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड। स्कूल में बेसिकली किस टाइप का खाना मिलता है, न्यूट्रिशन, इस सब के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात करी है। आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि जो UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये किस शहर में लोकेटेड है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, और सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, रोम, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये लोकेटेड है इटली की राजधानी रोम ने, और इसने रिलीज करी है हाल ही में ये रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ स्कूल फीडिंग वर्ल्ड वाइड। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि रिपोर्ट किसने रिलीज करी है, इसका आंसर आपको ये पता लग गया। सो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, ये न्यूज़ में है, इन्होंने अप्रूव कर दी है प्रोक्योरमेंट ऑफ वेपन्स वर्थ 13,700 करोड़ रुपए। इन्होंने ये कहा है कि भारत इतने 1,000 करोड़ रुपए का असला बारूद खरीदेगा, बेसिकली वेपन्स परचेज करेगा। आपको सिंपली यहाँ पर यह बताना है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को हेड कौन करता है। बहुत अच्छा सवाल है, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। एक बार वीडियो पॉज करके इसको अटेम्प्ट कर लो ना। सही उत्तर बता रहा हूँ, सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, डिफेंस मिनिस्टर। डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे सही आंसर है, और इन्होंने अप्रूव कर दी है ये प्रोक्योरमेंट। ये काफ़ी तक न्यूज़ में आज के समय, और यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल भी है। अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो मैंने आपसे पूछा था 25 फरवरी 2021 को। बहुत अच्छा सवाल था, मैं खुद अपने क्वेश्चन की तारीफ करना काफ़ी पसंद करता हूँ। हालांकि ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, UPSC का क्वेश्चन है, बट स्टिल बहुत अच्छा सवाल था।
यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट ये पब्लिश कौन करता है, और निशिकांत कुमार ने इसका बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। ग्रेट जॉब निशिकांत। और इन्होंने यहाँ पर यह भी लिखा है कि वर्ल्ड बैंक की और कौन कौन सी रिपोर्ट्स होती हैं, इंडेक्सेस होते हैं। वर्ल्ड लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट। ग्रेट जॉब, ऑसम जॉब, कई लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। और यहाँ पर देखो जो सही उत्तर है ना, वर्ल्ड बैंक, ये मैं आपको दिखा भी दूँ कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट दिखती कैसी है। यहाँ पे आप देखोगे बिल्कुल 2021 में इसका लेटेस्ट एडिशन आया है, बहुत न्यूज़ में थी ये हाल ही में। और इसमें इन्होंने ये बता दिया है कि ग्लोबल इकोनॉमिक जो ग्रोथ है ये होने वाली है अराउंड 4% के आसपास। और इंडिया के बारे में इन्होंने भविष्यवाणी ये करी है कि जो अभी अगला फिस्कल ईयर शुरू होगा, मार्च 31 के बाद जो अगला फिस्कल ईयर शुरू होगा 21-22 का, उसमें भारत की जो ग्रोथ रेट होगी ये होने वाली है 5.4%। ये उन्होंने करी है प्रेडिक्शन। तो काफ़ी न्यूज़ में था ये, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसको याद रख लेना। तो अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। क्लासिक एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है फ्रॉम 2017, और इस क्वेश्चन के टॉपिक से रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना चुका हूं ऑन द वर्ल्ड अफेयर्स। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री में से कौन सा देश है जो मेंबर नहीं है ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, IORA। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। नाउ मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में आप सब लोग इसको अटेम्प्ट करें। डजेंट मैटर कि सही होता है गलत होता है, इसको अटेम्प्ट करो। आई एम श्योर ज़्यादातर जो लोग हैं वो टॉप कमेंट में जो राइट आंसर है उसको पहुँचा ही देंगे। वैसे भी कल मैं इसका आंसर आपको दे ही दूंगा। सो हैव नो फियर, अटेम्प्ट द क्वेश्चन। और किसी का आंसर अच्छा लगे तो उनके आंसर को एनकरेज करिए, लाइक करिए। एंड दिस राइट हियर इज द एंड ऑफ द वीडियो। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।